बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। रिव्यू एक्सरसाइज 10 क्लास 9th के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। द रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे हम लोग। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हम लोग ने इन फंक्शंस के ग्राफ प्लॉट करने हैं। जो पार्ट 1 हमारे पास आ रहा है इट इज 3 की पावर माइनस एक्स, और साथ ही साथ लिमिट बेटे आप लोगों को दे दी गई है कि आप लोगों ने जो वैल्यूज पुट करनी है एक्स की जगह पर, वो कहां से होंगी बेटे? शुरू -2 से लेके 4 तक ये आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं। ये एक्स की वैल्यूज हैं। आप इसके लिए टेबल एक ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि आप पहले भी ड्रॉ करते रहे हैं इस चैप्टर में। जी बेटे ये रहा आपका x, जो कि क्या लिखा जाएगा? -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड बेटे क्या आ जाएगा लास्ट में? 4। हम इसको बढ़ा लेते हैं ताकि हम लोग बेहतरीन अपना जो है एक टेबल यहां पे ड्रॉ कर सकें। लें जी, अब बेटे यहां पे हम इस तरह से रोज बना लेते हैं। इन दिस वे यहां पे हम लोगों ने y इक्वल 3 माइनस एक्स, यानी कि y की वैल्यू यहां पे आ जाएगी। यहां पे आप लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर लिखना है x और y की फॉर्म में, जैसे कि यहां पे x -2, यहां पे x आपके पास -1, 0, 1, 2, 3 एंड बेटे यहां पे 4 आ जाता है। आप लोगों ने बाकी y की वैल्यूज अब यहां पे जो जो फाइंड करते चले जाएंगे लिखते चले जाएंगे। तो बेटा गौर कीजिएगा, y इक्वल 3, बेटे -x है तो माइनस इंटू -2 लिखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये आ गया 9। y इक्वल है 3 की पावर माइनस इंटू -1, बेटे +1 हो जाएगा तो क्या है? 3। y इक्वल 3 की पावर -0, बेटा -0 कुछ नहीं होता, +0 ही होता है। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। किसी की भी पावर 0 हो 1 के इक्वल होता है। y इक्वल 3 की पावर -1 इक्वल बेटे ये क्या बनता है आपके पास? 1 इस से आ रहा है, इसको आप 1/3 भी लिख सकते हैं, नीचे जाके प्लस हो जाती है। आप लोग इसको डिवाइड कर लीजिएगा। 1 लिखा यहाँ पे, 3 पॉइंट लगाए तो 0 आ गया। 3 3 का क्या होता है? 9, फिर बेटे 1, ये 0.333 करके आता चला जाएगा, तो यहाँ पे 0.3 लिख लेंगे आप, 0.3। y इक्वल 3 की पावर -2, तो बेटे क्या होगा? 3 की पावर -2, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये क्या बनता है? 1/9। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने 1 को डिवाइड करना है 9 पर, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि 0.111 आता चला जाएगा। ठीक है बेटे। अब आता है आपके पास 3 की पावर माइनस में बेटा 3, तो माइनस में अगर 3 कर दिया जाए तो आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, मैं इरेज कर देता हूं जी बेटे। यहाँ पे 3 आ गया, 3 27। आप लोगों ने इसको सॉल्व करना चाहा, 1 लिखा, यहाँ पे 27 पॉइंट लगाया तो 1 0 आया, ये भी छोटा है, 0 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब बेटा किससे मल्टीप्लाई करें? 27 को मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने 4 के साथ। ठीक है बेटे, अगर 4 से कर देंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 100 से भी ज्यादा। तो आप 3 से कर लीजिए, 3 7 21, 2 3 6 7 8, इट इज 81। यहाँ पे आप लोगों ने 81 लिख लेना है। 10 में से 1 माइनस किए जी बेटा, 10 में से 1 माइनस किए क्या आएगा? 9। इसके बाद आपने 9 में से कर दिया तो 19 आ गया, तो 0.03 आ गया। उम्मीद है बेटे आप लोगों की समझ में आ रहा है। अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, बाकी आपके पास सिर्फ एक रह गया है, वो है 4। तो यहाँ पे आप लोग y इक्वल लिखते हैं 3 की पावर -4। 3 की पावर -4 का मतलब है 1/3 की पावर 4, विच विल बी इक्वल टू 1/81। 181, यहाँ पे बेटा पॉइंट लगाया तो 0 0 लगाया तो एक और 0, 81 1 जा 81, ये बाकी आ गया 19, ये 0.01 आ गया, 0.01। अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसका ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। तो बेटा देख लीजिएगा जरा ध्यान से, x y नेगेटिव x एंड नेगेटिव y। व्हाट वी विल डू, हमारे पास जो है वैल्यू 4 है और बड़ी वैल्यू 9 आ रही है y में, तो बेटा हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 2
3 4, -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है बेटे, बाकी आप लोग यहां पे लिख लेंगे 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10। जी बेटा अब सॉल्व करते हैं। पहला है -2 9, बेटा ये रहा -2 और 9 ये यहां पे इसके दरमियान में 9 आएगा। आप लोग इसको लिखेंगे यहां पे करके। ये बेटा जरा देख लीजिएगा ध्यान से, ग्राफ में तो बेहतरीन आपकी लाइंस लगी हैं, आप वहां पे आसानी से कर सकते हैं, बट इसको भी समझ लीजिए। -1 और 3, बेटा ये रहा -1 एंड ये रहा 3, इन बिटवीन ये आ गया। इसके बाद बेटे 0 1, दिस इज 0 1, यही 0 1 है? नहीं, ये 0 0 है। आपने 0 और 1 पे जाना है, ये 0 और ये रहा 1। फिर बेटे 1 0.3, ये रहा 1 और 0.3, बिल्कुल थोड़ा सा आप ऊपर कर लीजिएगा। 2 0.1, ये भी यहां पे है, फिर ये भी यहां पे, ये भी यहां पे आ जाता है। अब आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, जरा गौर कीजिएगा, ये बिल्कुल इसमें से पास करना चाहिए। ये बच्चों जरा गौर कीजिएगा, ये मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, ये तरीकेकार है ग्राफ को प्लॉट करने का। y इक्वल टू 3 की पावर जो है -x आ जाता है। पार्ट नंबर आ गया है हमारे पास 2, y इक्वल आ रहा है यहाँ पे 2/x, और ये x 0 नहीं होना चाहिए बेटे। अगर 0 हो जाएगा तो इंफिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब है आप लोगों ने गलती से भी 0 पुट नहीं करना। बस आप लोगों ने ये ज़हन में रख लेना अपने कि आप लोगों ने गलती से भी 0 पुट नहीं करना। बेटे ये रहा आपके पास x, यहाँ पे y इक्वल 2/x आ जाएगा। यहां पे आप लोग ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखने वाले हैं। यहां पे हम लोग एक्स्ट्रा बना लेते हैं ताकि हम इनमें वैल्यूज पुट कर सकें, जैसे कि -3 -2, यहाँ पे आ गया -1। आप चाहें तो वैल्यू बढ़ा लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप लोग यही वैल्यू लिखें हर दफा, आप वैल्यूज को बढ़ा के भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -8 -6 -4 -2, बेटे फिर प्लस में 2, क्योंकि 0 नहीं लिख सकते आप, उसने कह दिया कि 0 आपने नहीं लिखना। फिर मेरा बेटा क्या आ रहा है यहाँ पे 4 6, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, और फिर बेटे यहाँ पे एक दफा फिर 8 आ जाएगा। ये तरीकेकार होगा इसको लिख लेने का। वैल्यूज पुट करते हैं, y इक्वल 2/-8, यानी कि ये बन गया 2/-8 -1/4। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 1 और यहाँ पे 4 पॉइंट लगाया तो 0 आ गया। 2 टाइम्स क्या होगा 8, फिर 2 आ गया, फिर आप लोगों ने यहाँ पे 5 लिखा तो बेटे यहाँ पे 20 हो गया, यानी कि -0.25 आ गया। ठीक है जी, -0.25। -6 अगर पुट करते हैं बेटे, y इक्वल -2/6, यानी कि -6 बेटे मैंने पुट कर लिया यहाँ पे, ये -6 आ गया। यहाँ पे लिख लीजिए, एक ही बात होती है, यानी कि आ गया आपके पास 2/-6, तो बेटा -1/3 आ गया। इट विल बी 0.3। किस तरह से होगा ये भी आप लोगों ने पहले भी परफॉर्म किया है। यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 3 9, और ये चलता चला जाएगा इसी तरह से। तो बेटा ये तरीकेकार होगा इसको सॉल्व कर लेने का। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है माइनस में 0.3। नेक्स्ट देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके। विदाउट कैलकुलेटर किया जा रहा है, आप लोग कैलकुलेटर के साथ भी आसानी से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है बेटे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/-4 -1/2, तो बेटा -0.5, ये 2 के टेबल पर काट लेना आप, तो ये 1/2 आ गया। फिर बेटे y इक्वल 2/-2, तो सिंपल सी बात है -1 आ जाएगा, 2/2 +1 आ जाएगा। जी बेटे 2/4 ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी 0.5, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों ने लिखा, बिल्कुल वैसा ही हो गया, बस माइनस नहीं आएगा। 2/6 है तो बेटा 0.3 आ गया, 2/8 है तो आपके पास 0.25 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पे अगर -8 है तो ये 0.25 है, लेकिन माइनस में, -6 है तो -0.3 है, -4 है तो -0.5 है, -2 है तो -1 है,
2 है तो 1 है, 4 है तो 0.5 है जी बेटे, 6 है तो हमारे पास ये 0.3 है, अगर ये 8 है तो हमारे पास वैल्यू 8 है x की, तो y की वैल्यू क्या है 0.25। अब बेटा इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं ताकि हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि आया ये हो क्या रहा है जी बेटे। नेगेटिव x, पॉजिटिव y, पॉजिटिव x एंड नेगेटिव y। -8 तक हमारे पास वैल्यू थी, +8 तक चली गई। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और बेटा यहां से जरा बढ़ा लेते हैं -8। एग्जैक्टली हमारे पास वैल्यूज बन गई। अब बेटा 0.25 सबसे छोटी वैल्यू है, बड़ी हमारे पास 1 है। हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंस रख लेते हैं, यहाँ पे 0.1 का नहीं रख सकते आप, 0.2 से रख लें आप, ठीक है जी। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड इट इज 1.0, ठीक है जी। इस तरह से आप लोग इसका डिफरेंस रख सकते हैं। अब यहाँ पे बेटे क्या आएगा, माइनस में 0.2, माइनस में 0.4, माइनस में 0.6, माइनस में 0.8 एंड माइनस में क्या आ जाएगा 1.0 जी। मेरे पहली वैल्यू है -8 माइनस 0.25, इट इज द -8 माइनस 0.25, ये यहाँ पे करके आपके पास आ जाता है। आप इसको बढ़ाते चले जाएं, यहाँ पे करके ये आपके पास डॉट आ जाएगा, ठीक है जी। फिर आता है -6, 0.3, 0.3 हाफ है इसका, ये हाफ, ये आपका यहाँ पे करके ये हाफ आ जाएगा, ठीक है बेटे। बड़े ध्यान से आप देख लीजिएगा, ये -8 मैं जरा छोटा कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए इसको समझने में। नेक्स्ट बेटे -4 और 0.5, ये 0.5 है, ये आप लोगों ने बढ़ा लिया, ये बढ़ाया और ये बेटा ये यहाँ पे आ गया, ठीक है जी, ये यहाँ पे आ जाता है आपके पास। इसके बाद आता है -2 -1, इट इज द -2 एंड ये रहा -1, ये बेटे आपके पास यहाँ पे करके आ जाता है। फिर बेटे 2 1 है, ये रहा 2 और ये रहा 1, ये साथ ही पॉजिटिव हो गया। 4 0.5, ये रहा 4 और ये रहा 0.5, ओके। इसके बाद बेटे 6 और 0.3 पॉजिटिव का, ये 6 है और ये 0.3 आपका यहां पे करके आ रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है बेटे। फिर आता है 8 और 0.25, ये रहा 8 और ये 0.25। अब बेटे आप लोग जब इसको ड्रॉ करते हैं, ये इस तरह से आ रहा है और ये इस तरह से आ रहा है, ये बेटा तरीकेकार होगा। इस वैल्यू के लिए, ये 2/x के लिए ग्राफ को इस तरह से आप प्लॉट करेंगे। ये इसका टेबल बना लीजिए पहले, और उसके बाद जो है ऑर्डर्ड पेयर को बेटा लिखने का फायदा ये होता है कि आप इसकी मदद से आसानी से -8 -0.25, ये -8 और ये -0.25, आपने ये याद रखना है कि सर ये किस तरह से बना रहे हैं, ये डिफरेंस कैसे बनाया जाता है। ये 0.2 0.4 मैंने क्यों किया, क्योंकि बेटे मेरे पास वैल्यू इस तरह से आ रही थी, 0.25 0.3 इस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो बराए मेहरबानी बेटे ध्यान से इसको देख के फिर प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 3, सेल्स फॉर अ न्यू मैगजीन आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन S इक्वल आ रहा है हमारे पास, कितने जीरो है बेटे 1 2 3 4 5 जीरो आ जाते हैं। साथ में आ रहा है हमारे पास 1 माइनस e की पावर में आ रहा है, इट इज -0.05 -0.05 -0.05 और साथ में है t। ये बेटे आप लोगों को इक्वेशन दी गई है। t जो है बेटा ये हमारे पास वीक्स में दिया गया है। आप लोगों ने क्या करने हैं, दो इसमें हमें पार्ट्स दिए जा रहे हैं। ए में कहता है कि प्लॉट द ग्राफ, 50 वीक्स के लिए आपने ग्राफ को प्लॉट कर लेना है, ठीक है जी। 50 वीक्स तक के लिए जो पहले हमारे पास 50 वीक्स होंगे उसके लिए ग्राफ को प्लॉट करना है आप लोगों ने, ये सबसे पहले आप लोगों को उसने बता दिया। सेकेंडली कहते हैं जनाब के कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड व्हेन t इक्वल 5 था और 35 था। t आपके पास 5 और 35 जब होगा, आप लोगों ने यानी कि t में आप पुट करते हैं 5 से लेकर 35 तक, तो टोटल आप लोगों के पास कितने जो है सोल्ड होते हैं मैगजीन्स,
ये आप लोगों ने इसकी तादाद भी यहाँ पे बता लेनी है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो जरा गौर कीजिएगा। इसके लिए टेबल पहले बेटे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। जी, तो यहां पे हम लोगों ने टी ले लेना है। टी हमारा क्या है, बेसिकली एक्स, और ये एस इक्वल 2 लाख, ठीक है बेटे, 2 लाख 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05 टी। ये बेटे आपके पास वाई की वैल्यू आ रही है। यहां पे आपको पता है ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखेंगे आप, एक्स और वाई की शक्ल में इसको लिख लेंगे आप। ठीक है बेटे, हम लोगों ने वैल्यूज 50 तक लिखनी है। फिर आएगा 10, फिर आ जाएगा आपका 15, फिर बेटे आ जाएगा आपके पास यहां पे 20, एंड देन आ जाएगा 25, फिर बेटा 30, 35, 40, 45 एंड लास्ट में आएगा 50। तो हम लोग इस तरह से इसको बना लेते हैं। एस बेटा इक्वल आ रहा है 2 लाख 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05, 5 है बेटे तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। ठीक है बेटे, इसी तरह एस इक्वल आ रहा है 2 लाख 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05, मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। ये बेटे सारा बेशक आप लोग खाका पहले बना लीजिएगा, 1 2 3 4 5 बिल्कुल ठीक है। माइनस 0.05 मल्टीप्लाई बेटे आ गया 15, 1 2 3 4 5, 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05 मल्टीप्लाई 20। एस इक्वल आता है बेटे अब हमारे पास 2 लाख 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05 मल्टीप्लाई 25, 1 2 3 4 5, 1 माइनस 0.05 मल्टीप्लाई बेटे आ गया 30। एस इक्वल 1 2 3 4 5, 1 माइनस ई की पावर 0.05 मल्टीप्लाई बेटे क्या आएगा 35। 1 2 3 4 5, 1 माइनस ई की पावर 0.05 मल्टीप्लाई 40। एस इक्वल 1 2 3 4 5, 1 माइनस 0.05, बेटा आप लोग साथ साथ बेशक बनाते भी जाएं। 1 2 3 4 5, 1 माइनस ई की पावर 0.05 मल्टीप्लाई बेटे ये 45 था, ये आ गया, अब आ गया 50। अब बेटा इनके आंसर्स निकालते हैं। जरा एक बात पे गौर कीजिएगा, ई की वैल्यू होती है 2.718, ये आगे अप्रोक्सीमेटली चलती चली जाती है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। हम यूज कर लेते हैं कैलकुलेटर ताकि बेहतरीन हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाए। 2 लाख, ठीक है बेटे, ब्रैकेट लगा ली, 1 माइनस 2.718, इसकी पावर बना ली साथ में बेटे माइनस 0.05, बेटे मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.25। ठीक है बेटे, 0.25 हो जाएगा। तो अब आप इसको 0.25 लिख लीजिए। इस तरह से ब्रैकेट मैंने बंद कर दी। तो बेटा गौर कीजिएगा, इट इज 44235.8। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 44235.8 भी यहां पे लिख लें। चल, ये बेटे आसान तरीन तरीका हो गया इसका लिख लेने का। नेक्स्ट बेटे हम क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 बन जाएगा, 0.50 आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, यही तरीकेकार है सॉल्व करने का। 50 मैंने यहां लिख दिया, यहां पे ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया। ये बेटा देख लीजिएगा, इट इज 78,687 पॉइंट में आ रहा है हमारे पास 6। ठीक है बेटे, नेक्स्ट अब आपके पास ये 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 बन जाएगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं 50 की जगह पर 75, ये मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया। इट इज नाउ 105519.3। फिर बेटा इक्वल कर लेते हैं। अब हमारे पास वैल्यू आ रही है यहां पे 100।
ठीक है जी, 20 मल्टीप्लाई 500 होता है, यानी कि 0.05 बेटे मल्टीप्लाई 20 किया मैंने, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, 0 0 आ गया, 2 5 10 0 एंड 1, बाकी बेटे ये हमारे पास फिर 0 आ गया। ठीक है जी, इसको लिखने का तरीका 0, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1 और ये 0। बेटा 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई 1। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना होता है। तो बेटे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं सिर्फ 1, 2.78 की पावर मैं लिख रहा हूं सिर्फ 1। इट इज 126416, 126416 पॉइंट में बेटे आता है राउंड ऑफ करके आपके पास 5 जी। बेटे नेक्स्ट, तो बेटे हमारे पास आता है 25 मल्टीप्लाई 0.05 कर दिया जाएगा तो 1.25 आ जाएगा। आप लोग 1.25 साथ में लिख लेंगे और ब्रैकेट लगा लेंगे लास्ट में। ये बेटे आपके पास आता है 14269, 14269 1.6। फिर बेटा इक्वल, अब आप क्या करते हैं 35 को मल्टीप्लाई, ये 30 को सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, तो बेटे ये आपके पास बन जाएगा 1.50 5 एंड बेटे लास्ट में आ गया 0 और ब्रैकेट लगा दी मैंने। ये बेटे आ गया 15536, 15536 7.0 जी। बेटे अब हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 35 से जब मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 75, 1.75। तो बेटा ये आप लिख रहे हैं यहाँ पे 16523 बेटा एज इट इज आप लोग जरा परफॉर्म करते चले जाएं ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए इसको सॉल्व करने में। अब बेटा 2.00 आ जाएगा, 1729227.3 जी। बेटे चंद रह गए हैं, जरा इन पर भी जरा गौर कर लीजिएगा। इट इज 2.25। ठीक है बेटे, 45 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2.25 आ जाएगा हमारे पास। ब्रैकेट क्लोज करता हूं मैं यहाँ पे बेटा। इट इज नाउ 1789 बल्कि 5.2 आ रहा है। लास्ट बेटे आपका रह गया। अब आप लोगों ने यहां पे क्या कर लेना, 2.50 1835 78 1835 78.7 ये बेटा तरीकेकार है इसको लिख लेने का। अब इसको राउंड ऑफ करने जा रहा हूं ताकि जो है हमारे पास करीब 3 वैल्यूज आ जाएं। तो जरा गौर कीजिएगा, राउंड ऑफ मैं करने जा रहा हूं, इसको हम बाद में भी परफॉर्म कर सकते हैं। राउंड ऑफ करना बहुत जरूरी है पहले, इसके लिए हम बाद में ऑर्डर्ड पेयर यहां पे बना लेंगे। ठीक है बेटे, ऑर्डर्ड पेयर जो है हम लोग यहां पे बाद में क्रिएट कर लेंगे। लेंज जो कि आपका बनेगा x y किसके लिए, s और t के लिए। चले बेटे देखते हैं, यहां पे हमारे पास वैल्यू आ रही थी 5, इस 5 की बजाय बल्कि अभी आप लोगों ने इसको राउंड ऑफ करना है। जरा गौर कीजिएगा, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं। 442 हमारे पास आता है, बाकी 35 आ रहा है। तो बेटा करीब करीब हमारे पास क्या बनेगा, हम लोग यहां पे लिख लेते हैं 44200। इसी तरह से 78600 105, फिर बेटे 5 लिखते हैं, फिर 00 लगा लेते हैं। 1264 126400 1426 142600 155300 165 200 172900 178 900 1835 बेटे। इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। ये राउंड ऑफ मैंने कर दिया, करीब 3 आपने लिख दिया क्योंकि ई की वैल्यू राउंड ऑफ करके लिखी जा सकती है। बेटे 5 किया तो 44200 आ गया, आपने 10 किया तो 78600 आ गया, आप लोगों ने 15 अप्लाई किया तो 10550 आ गया, 20 किया तो बेटा 126400 आ गया,
25 किया 142600 आ गया। ऐसा नहीं है कि इसकी ये आंसर्स नहीं आ सकते, आप लोग इसी को बेशक राउंड ऑफ कर लेते, इसको 8 बना लेते, तब भी बेटे आपका ग्राफ 100% जो है बिल्कुल क्लियर होना था। बट अगर आप इस तरह भी कर लेते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोग की समझ में ये आ जाता है तो बेहतरीन है, क्योंकि करीब तीन वैल्यूज होती है ये बेटे अप्रोक्सीमेट होती है, क्योंकि 2.718 ई की वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट आपको वैल्यू देता है। बात पे जरा गौर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी होती चली जाए इंशाल्लाह। बेटे यहाँ पे आ गया आपके पास 45, लास्ट इसके बाद आती है वैल्यू। अब बेटे आपके पास लास्ट आ गई, इट इज 50, 183500। ये बेटा तरीकेकार है इसको लिख लेने का। अब हम लोग ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, उसके लिए मैं ये इरेज कर लेता हूं ताकि ग्राफ को करने में हमारे लिए मुश्किल ना हो। तो गौर कीजिएगा, ग्राफ को समझ लीजिएगा। ये बेटे 5 से करेंगे हम, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड बेटे लास्ट में हमारे पास क्या आएगा 50। नेगेटिव साइड की जरूरत नहीं है हमें, बेशक आप ना लिखें। बेटे यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 20,000, ये हमारे पास 44,200 आ रहा है। हम 20,000 से जो है 20,000 बिल्कुल ठीक है, 40,000, 60,000, 80,000, बेटे 1 लाख, बिल्कुल हमारे पास 1 लाख से ऊपर वैल्यूज भी हैं, 120,000, 140,000, 160,000, 180,000, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 लाख, ये बेटे हमारे पास आ जाता है। अब हम लोग 5 है तो 44200 है, ये 44200 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है बेटे, ये 5 के ऊपर, ये देखिए 40 से ऊपर जा रहा हूं क्योंकि 44 है ये। फिर बेटे 10, 78,600, 10 है तो 78 यहां पे करके आएगा। इसके बाद 105 है, 105, ये बेटे 5, ये 15 से आपने बढ़ना ऊपर, ये आपके पास यहां पे करके आ रहा है, यहां पे बेटे ठीक हो गया। इसके बाद बेटा आता है 126, ये 20 से आपने ऊपर जाना है, 126, ये तकरीबन बेटे यहां पे करके आपके पास आ रहा है, ठीक हो गया। इसके बाद बेटे आता है आपके पास 142, 25 से 142, ठीक है बेटे, 40 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर 140 से। फिर बेटे 30 पे हम आ जाते हैं तो 155, 155, 60 से पहले पहले, ठीक है बेटे, 60 से आप लोगों ने पहले पहले बना लेना, ये तरीकेकार हो जाएगा इसको बना लेने का। ये बेटे बड़ा ध्यान से आप लोगों ने बनाना है, ये जरा सा नीचे आ जाएगा यहाँ, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अब बेटा क्या करते हैं, आपके पास आ जाता है 40, नहीं 35 रहता है बेटे, अभी 35 कहां पे आ रहा है, 165 पे बेटे, तो ये यहां पे करके आपके पास आ गया। फिर बेटे 40 है तो 172, ये 172 की लाइन आ गई आपके पास, और यहां से बेटा 40 को बढ़ा लीजिएगा, ये आपके पास यहां पे करके आ गया, ठीक है बेटे। 45 है आगे, ये रहा 45, ये मैंने बढ़ा लिया। फिर बेटे यहां पे आता है 178, ये यहां पे करके आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। ये बेशक आप इरेज कर लीजिए, आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले सर कर क्या रहे हैं, ठीक है बेटे। यहां पे ये वैल्यू आ गई आपके पास। फिर बेटा 50 है तो 183, ये 50 एंड दिस इज द 183, ये तकरीबन यहां पे करके आ जाएगा। अब बेटा आप इसको जरा गौर कर लीजिए एक दफा, हमारे पास ये यूं बन रहा है इस तरह से, ये बेटा तरीकेकार है इसको लिख लेने का। ये हमारे पास इसी तरह से आगे यहां तक आ जाता है। ये बेटा है आप लोगों का ग्राफ, जो कि आपका पार्ट नंबर ए था वो सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं तो बेटा उसने कहा है कि आप लोगों ने बताना है कि
5 अगर हो हमारे पास t अगर 5 हो तो तब वैल्यू क्या होगी, जैसे कि आप लोगों के पास फॉर्मूला था, इट इज s इक्वल है हमारे पास ये बेटे 5, तो हमारे पास t की वैल्यू क्या है, s अगर हमारे पास 5 है तो t क्या है बेटे, इट इज 44200। अगर s हमारे पास है 35, ये b में पार्ट कर रहा हूं, तो बेटे t क्या आ रहा है 35 पर, इट इज 165200। ये बेटा इसका तरीकेकार है सॉल्व कर लेने का। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, बेटा दो पार्ट्स हैं इसमें। पहले पार्ट में कहता है हमें कि वैल्यू है y की एक्स स्क्वायर माइनस 3 और लिमिट दे दी गई है -5 से 5 आपने रहना है। ये आपके पास x की वैल्यू दे दी गई है। हम इसके लिए टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जैसे कि पहले भी हम ड्रॉ करते हैं। जी बेटे x की वैल्यू हम लोगों को जो दी गई है वो -5 है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड बेटे लास्ट में आती है 5। यहां पे y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर -3। यहां पे हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर लिख लेना है इनका जो कि x और y बनेगा। पुट करते चले जाइए वैल्यू, -5 का स्क्वायर और -3 बेटा इट इज 25 -3 तो क्या आ गया 22। तो यानी कि आपने पुट किया -5 तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 22 पॉजिटिव। फिर बेटे यहाँ पे y इक्वल आ रहा है -4 का स्क्वायर, ये चलिए साफ कर लीजिए जरा इसको बेहतर बना लें। -3 तो बेटा 16 -3 इट इज 13, -4 आया तो हमारे पास आ गया 13 वो भी पॉजिटिव में। -3 का स्क्वायर -3 इट इज 9 -3 इट इज 6। हम लोगों ने -3 पुट किया तो हमारे पास 6 आ गया। फिर बेटे y इक्वल -2 का स्क्वायर -3 तो ये क्या बनता है हमारे पास, इट इज 4 -3 इक्वल 1 यानी कि -2 किया तो 1 आ गया। -1 का स्क्वायर -3 तो बेटे क्या बनेगा, इट इज 1 -3 -2 यानी कि -1 किया तो -2 आ गया। 0 का स्क्वायर -3 तो बेटा -3 ही आएगा, 0 -3। अब बेटा 1 का स्क्वायर -3, 1 माइनस जो है 3 क्या होगा -2, 1 -2 आंसर आ गया आपके पास। y इक्वल 2 का स्क्वायर -3 बेटे 4 -3 इक्वल 1 यानी कि आपने 2 पुट किया तो 1 आ गया। y इक्वल 3 का स्क्वायर -3, 9 -3 आ गया बेटे आपके पास, इट इज 9 -3 भी तो करना है, 6 आ गया बेटे तो इट इज 3 और 6। y इक्वल 4 का स्क्वायर -3, 16 -3 तो बेटा क्या आएगा 13। सो यू हैव 4 एंड 13। लास्ट आता है 5 का स्क्वायर -3 तो बेटा 25 -3 करेंगे तो 22 आ जाएगा। सो यू हैव 522। बड़ा आसान सा है इसका ग्राफ प्लॉट करना। नेगेटिव x, पॉजिटिव x, पॉजिटिव y एंड नेगेटिव y। बेटे वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। जी बेटे 22 आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, सबसे बड़ी वैल्यू है 22। अगर हम लोग डिफरेंस यहाँ पे रख लेते हैं 2 का तो काफी लेंथी हम लोगों को लाइंस लगानी पड़ेगी यहाँ पे। चले 2 का डिफरेंस अगर हमारे पास आ रहा है तो गौर कीजिएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड बेटे ये आ गया 22। नेगेटिव में भी इसी तरह -2, -4, -6, -8, -10, -12 माइनस में आ गया आपके पास बेटे 14, -16, -18, -20 एंड -22। -5 है तो 22 है, ये रहा -5 और बेटे ये आपके पास आ गया 22 यहाँ पे। ठीक है बेटे, ये हम लोग एक्सरसाइज 10 दोबारा भी लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख लेंगे। ठीक है बेटे, ये हमारे पास आ गया बिल्कुल एग्जैक्टली। -4 है तो 13, ये रहा -4
और यहाँ पे ये आता है 13। ठीक है बेटे, आप लोग इस लाइन को देख लीजिएगा, ये इस तरह से आ रही है, ये -4 आपका यहाँ पे आ गया। फिर बेटे -3 है तो 6 है, -3 और ये एग्जैक्टली 6 आपके पास आ रहा है, ये रहा। नेक्स्ट बेटे -2 1, ये रहा -2 और ये 1, यहां पे इसका 1 होगा। ठीक है बेटे, ये 1 बन गया। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, -1 -2, -1 -2, तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है। 0 -3, ये रहा 0 और बेटे -3 पे जाना है, ये रहा -3, -2 और -4 के दरमियान। 1 है तो -2 है, ये रहा 1 तो ये रहा -2, 2 1, ये रहा 2 और बेटा ये रहा 1, 3 6, ये 3 और ये रहा 6। ठीक है बेटे, ये 3 और ये 6, ठीक हो गया। कि बेटे 4 है तो 13, ये रहा 4 एंड इट इज 13 हियर, एंड 5 22, अगेन बेटा इसको ऊपर ले जाइएगा, ये यहां पे 22 तक आ जाएगा। इसका ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूं, जरा साथ साथ गौर कीजिए। ये बेटा इसका ग्राफ बन जाता है। ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर है हमारे पास 2, इट इज y इक्वल है हमारे पास 15 - x²। बेटे वही लिमिट की वैल्यूज है हमारे पास। पहले हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे x हमारे पास -5 से 5 दिया जा रहा है, हम लोगों ने -5 से लिखना शुरू करना है, -5, फिर बेटे -4, इसके बाद -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ले बेटे ये तरीकेकार होगा। ये जब आप लोग लाइन ड्रॉ करेंगे इंशाल्लाह स्केल के साथ तो सीधी ही ड्रॉ इंशाल्लाह हो जाएगी। आप लोगों ने यहाँ पे y को फाइंड आउट करना है और ऑर्डर्ड पेयर को यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, x y। तो y इक्वल 15 -5 का स्क्वायर बेटा ये इक्वल आ जाता है 15 - 25 इक्वल है -10 के, यानी कि -5 आया तो -10 आ गया। ठीक हो गया बेटे। नेक्स्ट हम देखते हैं y इक्वल है 15 माइनस में हमारे पास 4 का स्क्वायर आता है, तो ये क्या बनेगा 15 एंड -16 इट इज -1, यानी कि -4 से -1 बन गया। 15 -3 का बेटे स्क्वायर लेना है अब आप लोगों ने जी, -3 का स्क्वायर, तो बेटा 15 -9, तो बेटा 15 में से अगर 9 को माइनस कर दिया जाए तो बाकी आपको पता है कि यहाँ पे 6 आ जाता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया -3 और यहाँ पे आ गया 6। जी बेटे -2 का स्क्वायर, 15 - 4 11, -2 है तो बेटे 11, 15 -1 का स्क्वायर, तो बेटे 15 - 1 इक्वल किसके आएगा 14 के, तो बेटे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 है तो ये आ गया 14। नेक्स्ट बेटे क्या है y इक्वल 15 - 0 का स्क्वायर, इट इज 15, 0 है तो बेटा 15 आ गया। 15 - 1 का स्क्वायर, इट इज 15 - 1 14, यानी कि 1 पुट किया तो 14 आ गया। 15 माइनस में बेटे 2 का स्क्वायर आ रहा है, 15 - 4 इट इज 11, यानी कि 2 11। 15 - 3 का स्क्वायर, 15 माइनस में क्या आएगा 9, जी बेटे ये आ गया हमारे पास 6। ठीक है बिल्कुल, यानी कि 3 आ गया तो 6 आ गया। तो बेटा फिर y हमारे पास आ रहा है 15 - 4 का स्क्वायर, इट इज 15 - 16 -1, 15 - 5 का स्क्वायर, इट इज 15 - 25 विल बी इक्वल टू -10। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ गया 5 और -10। ग्राफ भी प्लॉट करना आसान है हमारे लिए, इंशाल्लाह हम लोग इसको प्लॉट कर लेते हैं कुछ यूं, x -x y एंड बेटा ये आ गया आपके पास -y। बेटा 1 2 3 4
5 -1 -2 -3 -4 -5। जी हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है 14 15 15 तक बेटे हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू आती है। हम यहाँ पर डिफरेंस रख लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 -2 -4 -6 माइनस में 8 10 12 14 और ये बेटे 16, ये हमारे पास डिफरेंस आ जाते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास 10 है। -5 और -10, ये बेटे 10 और ये रहा -5। -4 -1, ये -4 और बेटे यहां पे इसका -1 आएगा यहां पे, यानी कि यहां पे आ गया पॉइंट। नेक्स्ट -3 6, ये -3 और बेटा ये रहा 6। -2 11, ये रहा -2 एंड इन बिटवीन यहां पे 11 आपके पास आ जाएगा। फिर बेटे -1 और 14, ये -1 और ये गया यहां तक 14 तक आ गया। फिर बेटे 0 15 है, ये 0 15 है, x का 0 है और y का 15 है, ये y का 15 है बेटे y। फिर बेटे 1 14 है, ये +1 और ये रहा आपके पास 14। नेक्स्ट 2 11, ये बेटा 2 और ये हमारे पास 11। 3 6 3 एंड दिस इज द 6। फिर बेटे 4 और ये हमारे पास आ गया -1, ये रहा 4 और ये रहा -1 यहां पे। ठीक है बेटे, जिस तरह यहां पे था बिल्कुल उसी तरह से वहां पे बन गया। और 5 और -10, ये बेटे आप नीचे आते चले जाएं, -10 तक ये आपका -10 आ जाता है। ठीक है बेटे, ये बिल्कुल स्ट्रेट में आ रहा है। अब आप इसको प्लॉट कर लीजिएगा, ये हमारे पास इस तरह से प्लॉट हो रहा है। बेटा कर्व बनते होते हैं, जब भी स्केयर के फंक्शंस आ जाएंगे तो कर्व बनेगा। ये आपने ज़हन में रख लेना, जब भी स्केयर के फंक्शंस होंगे तो कर्व बनेगा। ये हमारे पास कर्व बन जाता है। जब भी स्क्वायर के फंक्शन, ये भी स्केयर आएगा आपके पास कर्व्स बनेंगे। ठीक है बेटे, तो ये कर्व कहते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि प्लॉट द ग्राफ फॉर y इक्वल आ रहा है 1/2। बाकी बेटे वैल्यू आपके पास है x + 4 x - 1 x - 3 और लिमिट दे रहा है -5 से 4 तक। ये x की वैल्यू पुट करेंगे आप। लेट्स प्लॉट द ग्राफ लिमिटेड। डू इट अगेन। ले जी, ये आ गया आपके पास x, इट इज द -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है बेटे, y जो है हमारे पास आ रहा है 1/2 x + 4 x - 1 x - 3, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। y इक्वल है 1/2 5 -5 + 4 -5 - 1 -5 - 3। तो बेटे ये आपके पास वैल्यू आती है। अब आप जरा इसको मजीद अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो 1/2 इंटू ये बन गया -1, ये बन गया -6, ये बन गया -8। 2 1 टाइम्स एंड 2 4 टाइम्स। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास आएगा माइनस माइनस माइनस, 3 दफा है तो बेटे माइनस ही आएगा। ठीक हो गया। 4 6 का क्या होता है 24। 1/2 -4 + 4 -4 - 1 -4 - 3 इक्वल 1/2 इंटू 0 -5 माइनस में आ रहा है 7। तो बेटा ये 0 ही आएगा। 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई डिवाइड हो 0 ही आ जाता है। 1/2 -3 + 4
-3 -1 -3 -3 1/2 इंटू, बच्चों गौर करते चले जाइएगा, ये बन गया 1, ये बन गया -4 -3 -3 -6, 2 1 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स, 2 6 का क्या होता है 12, माइनस क्यों आएगा, माइनस माइनस बेटे ये प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। y इक्वल 1/2 -2 + 4 -2 -1 -2 -3 1/2 इंटू, ये बन गया 2, ये दोनों कट भी गए, बाकी आ गया यहाँ पे आपके पास -3, यहाँ पे आ गया -5 -2 -3 -5, तो बेटे आंसर क्या आता है 15 प्लस में 1/2 -1 + 4 -1 -1 -3 1/2 इंटू, बेटे ये आ गया आपके पास 3 -1 -1 -2, ये 2 से काट दिया आप लोगों ने, -4, तो आंसर में माइनस आ रहा है। 3 4 का क्या होता है 12, क्योंकि माइनस आपके पास 2 आ रहे हैं तो बेटे ये प्लस ही आएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। नेक्स्ट y इक्वल 1/2 इंटू 0 + 4 0 -1 0 -3 1/2 इंटू 4 -1 -3, जी बेटे 2 1 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स, 2 3 6 माइनस माइनस प्लस, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी अगर इस 1 से करेंगे, 1/2 1 + 4 1 -1 1 -3 1/2, ये बन गया 4 + 3 बेटे 5 1 -1 0 -2, तो बेटे सारा 0 आएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई 1 आ रहा है। y इक्वल 1/2 2 + 4, अब 2 पुट कर रहा हूं मैं जहां पे x मौजूद है, 2 -1 2 -3 1/2, बेटे ये आ गया 6, 2 1 टाइम्स 2 3 टाइम्स, ये तो कट गया, बाकी ये 1 और ये -1 1 -1, तो माइनस में क्या आएगा 3 3 1 3 3 1 3, जी बेटे नेक्स्ट y इक्वल है 1/2 3 + 4 3 -1 3 -3, तो बेटे क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू 7 3 -1 2 3 -3 0, आंसर क्या आ गया फिर एक दफा 0, ये 3 दफा हमारे पास जो है यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है। y इक्वल 1/2 4 + 4 4 -1 4 -3 इक्वल 1/2, जी बेटे 4 + 4 8 4 -1 3 4 -1 3 4 -3 1 2 1 टाइम्स 2 4 टाइम्स 4 3 क्या आता है 12, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। अब बेटा इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जरा गौर कीजिएगा, x -x y एंड यू हैव द -y, बेटे यहां पे हम लिखते हैं वैल्यू हमारी है -5 से 4, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5, जी बेटे सबसे बड़ी वैल्यू है 24, हम 5 का डिफरेंस रख लेते हैं यहाँ पे 5 10 15 20 और यहाँ पे आ गया 25, -5 -10 -15 -20 एंड -25, ये बेटे गौर कीजिएगा हमारे पास -5 है, आप लोग अगर यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बनाना चाहते हैं तो वो मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन हो जाएगा, सॉल्व करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है उसकी मदद से, x और y, जी बेटे ऑर्डर्ड पेयर मेरा ख्याल है बनाना अब आप लोगों के लिए बिल्कुल बात नहीं रह गई, अल्हम्दुलिल्लाह। -5 एंड -24 -4 0, बेटे फिर -3 है तो 12 है, ये मैं लिख रहा हूं x और ये वाले हैं बेटे y, फिर बेटे आपके पास -2 है तो 15 है, -1 है ये 1 है तो बेटा 12 है, फिर आपके पास अगर 0 है तो 6 आ गया, 1 है तो 0 आ गया, फिर बेटे आपके पास 2 है तो -3 आ गया, 3 है तो फिर मेरे बच्चों आप लोगों के पास 0 आ गया, फिर बेटे 4 है तो यहाँ पे आ गया 12, आई थिंक ये क्लियर हो रहा है। अब बेटे -5 और -24, ये रहा -24, इसको बढ़ा लें और -5 यहां से देख लीजिएगा, ये बेटे आपके पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक हो गया जी, ये आप लोग ने इरेज कर लिया।
-4 0, ये -4 और 0 बन जाता है। फिर बेटे आपके पास -3 और 12 है, ये -3 और पॉजिटिव में 12 आपके पास यहां पे करके आएगा, यहां पे। ठीक है बेटे, ये 3 के जरा ऊपर कर लीजिए तो यहां पे आ रहा है। नेक्स्ट बेटे आपके पास -2 15 है, ये -2 एंड दिस इज अ 15। फिर बेटे -1 12 है, ये रहा -1 और ये फिर नीचे आ गया 12 पर। दोबारा से हमारे पास जो है वैल्यू आ रही है 12 पर, तो बेटा ये हमारे पास आ गया -1 एंड दिस इज द 12। ठीक हो गया। फिर बेटे आता है आपके पास 0 6 0, ये रहा 0 और ये रहा 6। नेक्स्ट बेटे क्या आता है 1 0, ये रहा 1 0। जरा ज़हन में रखिएगा किस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं इसको। फिर 2 -3, ये रहा 2 और बेटा ये हमारे पास 5 से ऊपर यहाँ पे -3 आ जाएगा, ये यानी कि यहाँ पे करके -3 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। फिर बेटे आता है 3 0, ये रहा 3 और यही जी हमारे पास जो है y0 है, इसका मतलब वहां पे हम अप्रोच नहीं कर सकते। आफ्टर दैट आता है 4 12, दिस इज द 4 एंड यू विल मूव टुवर्ड्स द 12 अगेन, दिस इज द 12। ठीक है बेटे, 12 पे 3 दफा हमारे पास आया और 0 पर भी 3 दफा। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं, जरा गौर कीजिएगा। ठीक है बेटे, जरा गौर करते चले जाइए। ये यहाँ पे जा रहा है, इसके बाद ये जनाब यहाँ पे आ गए, फिर ये यहाँ पे चले गए, फिर ये इस तरह से ड्रा हो गए। ये बेटा तरीकेकार होगा इसको ड्रा करने का। ये हमारे पास इक्वेशन थी, जरा थोड़ी लेंथी थी, लेकिन इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान था हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारे पास 6। कहते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड फंक्शन जो है आप लोगों को गिवन है पर्टिकुलर मार्केट के लिए। तो बेटे आप लोगों को इक्वेशन दी जा रही है, उसके लिए पी एस इक्वल है क्यू स्क्वायर और साथ में आता है बेटे आपके पास 5। और डिमांड के लिए जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है इट इज क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू। और बेटा रेंज वो कहता है हमारे पास जो आ रही है रेंज, आपने रेंज जो देनी है वो 20 और -20 के दरमियान में है, -20 to 20 बेटा किसकी क्वांटिटी की। P प्राइस है, S सप्लाई है, D डिमांड है, Q क्वांटिटी आ जाती है और Q हमारे पास बेसिकली X की वैल्यू भी है। हम लोग इसके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक टेबल। तो बेटा जरा गौर कर लीजिएगा टेबल को किस तरह से ड्रॉ करना है आप लोगों ने। यहाँ पे हम लोग X लिखेंगे विच इज एक्चुअली गिवन एज Q। ठीक है बेटे, यहाँ पे Q हमारे पास है -20 से शुरू होता है, फिर -15, फिर -10, फिर इसके बाद -5, फिर 0, फिर 5, फिर 10, 15 एंड लास्ट में बेटे आपके पास क्या आ जाएगा 20। ठीक है बेटे, इसी को हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं और यहाँ पे वैल्यूज को हम लोग लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पी एस क्यू स्क्वायर प्लस 5 विच इज इक्वल टू y, ये भी y है हमारे पास। ठीक है बेटे, ये प्लॉट करते चले जाते हैं, साथ साथ लाइंस भी साथ साथ हम लोग ड्रॉ करते चले जाएंगे। ये इस तरह से लाइन आप ड्रॉ कर लीजिएगा बाय यूजिंग अ स्केल। द लाइंस जो हैं आपकी बेहतरीन यू कैन ड्रॉ। लें बेटे, ये लास्ट आ गई हमारे पास एंड दिस इज द लास्ट। यहाँ पे हम लोगों ने पी डी लिख लेना है विच इज क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू। ये भी बेटे y निकल आएगा। फिर लास्ट में हम लोग इनका ऑर्डर पेयर बना देंगे। पहले सॉल्व करते हैं एक एक करके। यहाँ पे क्यू स्क्वायर यानी कि -20 का स्क्वायर प्लस 5, 400 प्लस 5 बेटा 405 आ गया। -15 का स्क्वायर प्लस 5, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 5 कर लें तो 230 आ जाएगा। -10 का स्क्वायर प्लस 5 इट इज 105 क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। -5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 करेंगे तो बेटा 30 आ जाएगा। अब आपके पास आ रहा है 0 का स्क्वायर प्लस 5, तो बेटा ये तो 5 ही रहेगा। अब आपके पास आ रहा है 5 का स्क्वायर प्लस 5 इट इज 30, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 105,
15 का स्क्वायर 225 प्लस 5 230, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 5 करेंगे तो 405 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी बेटे इसी तरह से आप लोगों ने -20 का स्क्वायर पुट करना है, फिर -10 इंटू -20 करना है आप लोगों ने। ये बन गया आप लोगों के पास 400 आ गया, माइनस माइनस प्लस कर लेंगे 200, तो बेटे क्या बन गया 600। ओके, अब बेटे आप लोगों ने -15 पुट कर लेना है दोनों तरफ में। ले बेटे ये आ गया 225 प्लस आ जाता है आपके पास 150, ये 15 है तो बेटे 150 बन गया। आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो आपके पास आ जाता है इट इज 5 5 और 2 7, इट इज 375। ठीक है बेटे, आपके पास 375 आ जाएगा। अब आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे -10 का स्क्वायर -10 इंटू -10, 10 का स्क्वायर 100, माइनस माइनस प्लस 100, ये आ गया 200। जी बेटे, अब आपने -5 का स्क्वायर पुट कर लेना, 25 और प्लस हमारे पास 50 आ जाए तो बेटे 75 बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 0 का स्क्वायर -10 इंटू 0, ऑल इज 0, 5 का स्क्वायर -10 इंटू 5 25, माइनस कर लेंगे हम लोग तो ये बेटे माइनस में हमारे पास क्या आएगा 25। जी बेटे पी डी इक्वल आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 10 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्यू -10 इंटू 10, तो बेटा ये भी 0 हो गया। क्यों, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 100 कर दिया जाए तो बेटे 0 आ जाता है हमारे पास, तो यहाँ पे भी आपके पास जो है ये 0 बन जाएगा। नाउ 15 का स्क्वायर 225 एंड यहाँ पे बेटे आ गया 15, 225 है आपके पास, उसमें से माइनस कर दीजिएगा 150, लीजिए माइनस करना है, 5 में से 0 गए 5 आ गया, 12 में से 5 गए तो 7 आ गया, यानी कि आपको 75 इसका आंसर आ जाता है। अब बेटे आप लोगों ने 20 का स्क्वायर करना है, -10 इंटू 20, 400 माइनस कर देंगे 200 को, तो बेटे क्या आ जाएगा आपके पास 200, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब इनको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखते हैं, तो बेटे हमारे पास दोनों को लिखना पड़ेगा ऑर्डर पेयर में, तो हम लोग ये बढ़ा लेते हैं यहां से, जी बेटे यहां पे हम लोग पहले लिख लेते हैं एक्स वाई, तो एक्स क्या है आपके पास, दोनों में एक्स क्यू है, और बेटे वाई क्या है यहाँ पे पी एस, प्राइस ऑफ सप्लाई, तो बेटा क्या वैल्यू आती है -20 है और +20 तक जाना है आपने, -20 -15 -10, फिर बेटे -5, फिर 0 5 10, फिर बेटा 15, फिर आता है 20, ये सारी वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं। इनके आंसर्स हैं 405 230 105 30 105 बेटा फिर 30 है, फिर बेटे 530 530 105 230 एंड 405 तक आता है। फिर यहाँ पे बेटा एक्स वाई आ जाएगा और यहाँ पे आप लोगों ने क्यू देना है और साथ में पी डी प्राइस ऑफ द डिमांड आप लोगों ने लिखनी है। ये -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 और बेटे यहाँ पे लास्ट में 20, ये सारे सेम ही है क्योंकि क्यू की वैल्यूज है। 600 375 200 375 200, फिर बेटे आता है 75 0 -25 0 75 200 75 और बेटा ये आ गया 200, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। अब ग्राफ को प्लॉट करना है, हमारे पास ये वैल्यू है इसकी पी एस की, इट इज क्यू स्क्वायर माइनस, बल्कि प्लस में बेटे 5 है, पीडी की वैल्यू हमारे पास है क्यू स्क्वायर -10Q। अब आप क्या करते हैं, ये तमाम इरेज कर लीजिएगा ताकि ग्राफ को प्लॉट करने में हमें आसानी रहे। तो बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पे y एंड दिस इज द x, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड दिस इज आल्सो द नेगेटिव। बेटा यहाँ पे हम लिखते हैं 5 10 15 20 25 -5 -10 -15 -20 एंड -25,
इट इज 100, 200, 300, 4, 5, 6, -1, सॉरी यहां पे बेटे -100 आएगा, -200, -300, -400, -500 एंड -600 आ जाएगा। ये बेटे ग्राफ को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले पीएस के लिए हम -20 है तो 405, ये रहा -20, प्लस में 405 है आपके पास, ये यहां पे करके आएगा। आप यहां से बेटे लाइन बढ़ा लीजिएगा, ये बेटे यहां पे करके आपके पास ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है बेटे आपके पास -15 और 230, ये 230, ठीक है बेटे 230, हाफ का हाफ आप लोगों ने कर लेना, और ये -15 है। फिर बेटे आते हैं आपके पास -10, 105, 100 से बिल्कुल लिटिल सा ऊपर, लिटिल सा ऊपर। फिर बेटे आपके पास आता है -530, ये रहा -5 एंड बेटा ये 30, 50, ये हाफ 50 है, 50 से पहले पहले। अब बेटे आगे बढ़ते हैं तो 0, 5, 0 एंड 5, 5 कौन सा, पॉजिटिव का, तो बेटा ये पॉजिटिव का 5 आपके पास यहां पे करके आ जाता है। एंड देन 530, इट इज द 5 एंड 30, 10, 105, ये 10 है, ये आ गया 105, 15 का आप लोगों के पास आ रहा है 230, यहां पे आ गया, 20 का आ रहा है आप लोगों के पास 405, बेटा ये बिल्कुल इसके मुताबिक यहां पे आ जाएगा। आप इसका ग्राफ को प्लॉट कर लीजिए पहले। ये बेटा इसका ग्राफ हो गया, ये है पी एस इक्वल क्यू स्क्वायर प्लस आपके पास 5। अब हम पी डी के लिए प्लॉट करते हैं, तो जरा देख लीजिएगा हमारे पास क्या आ रहा है। सबसे पहले -20 और 600, ये रहा -20 एंड बेटा ये रहा 600, एंड देन -15, 375, 375 बेटा यहां पे करके आएगा, यानी कि हाफ का फिर ऊपर हाफ बनाना है आप लोगों ने। नहीं बेटे ये 4 पे आ गए हैं, हम लोग यहां पे बनाएंगे, यहां पे करके बेटे बनाएंगे। ये आ गया आपके पास पॉइंट, फाइनेस्ट हो गया, बिल्कुल बेहतरीन। अब बेटे आपके पास क्या आता है -10 और 200, ये तो बिल्कुल आसान हो गया। एंड देन बेटे आपके पास ये 200 हो गया। फिर बेटे आता है -5 और 75, इट इज अ -5 एंड इट इज अ 75। फिर बच्चों आ रहा है आपके पास 0, 0, दोनों का बेटा 0, 0 आ रहा है, तो ये 0, 0 बन गया। 5 -25, ये रहा 5 और ये रहा -25। फिर बेटे आता है 10, 0, फिर आ गया आपके पास 15, 75, ये रहा 15 एंड दिस इज द 75, ये रहा 75। फिर बेटे आता है 20 और 200, ये 20 रहा और ये रहा 200। अब बेटा इसको भी प्लॉट कर लेते हैं, जरा गौर कीजिएगा। ये पॉइंट्स पर गौर करना है आपने, कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास, मिक्स नहीं करने पॉइंट्स। इस तरह से बेटा ये ग्राफ प्लॉट होगा। ये हमारे पास जो पॉइंट लाइन आ रही है ये पी डी है, विच इज क्यू स्क्वायर -10 क्यू। ये बेटा तरीका है इस ग्राफ को प्लॉट कर लेने का, जब हमारे पास दो स्क्वायर में वैल्यूज आ रही हो। क्वेश्चन नंबर है 7। A television manufacturer company make 40 इंच LEDs। टेलीविजन बनाने वाली कंपनी है जो कि 40 इंच की एलईडीज बनाती है, लाइट इमिटिंग डायोड्स, जो बेटे हमारे जो है लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आई है टेलीविजन की, उसे कहा जाता है। वो कहते हैं जनाब द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स एलईडीज, जो कॉस्ट का फंक्शन हमारे पास दिया गया है, कॉस्ट जो लागत आती है बेटा, उसके लिए उन्होंने हमें ये एक इक्वेशन दे दी है, ये रही लागत की इक्वेशन। ओके, एंड द रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग, अगर हम लोग एक्स की तादाद में बेच लेते हैं और जिसकी कॉस्ट हमारे पास ये आ जाती है, तो उसका रेवेन्यू जो हमें बच जाएगा, इट विल बी
इट विल बी 1200x। ब्रेक इवन पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ बेटे आप लोगों ने प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताना है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इस तरह का हम लोगों ने एक्सरसाइज में भी किया था। आप लोग इसको अच्छी तरह से जरा समझ लीजिएगा कि किस तरह इसकी परफॉर्मेंस होगी। हमारे पास यहाँ पे x दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर बोथ वैल्यूज वी विल यूज x। बेटे x लिख लेंगे हम। पहली हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है इट इज 60,000 प्लस 250x एंड द सेकेंड इक्वेशन इज, और बेटा ये c ऑफ x जो है ये हमारे पास y है, इसको हम y यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं और यहाँ पे r ऑफ x को भी हम लोग y कह सकते हैं। यहाँ पे ये है 1200x। ब्रेक इवन पॉइंट पे हम बाद में आएंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जरा गौर करते चले जाइएगा। बेटे आप लोगों ने नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं देनी होती इनमें, ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि आप लोगों ने नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं देनी। जी बेटे यहां पे लिख लेते हैं हम लोग 20, या आप 10 से शुरू भी कर सकते हैं। ये ले जी 10 से आप शुरू कर लीजिएगा। 10 आ गया हमारे पास, फिर 20 आ गया, फिर 30 आ गया, 40, 50, 60 एंड 70। हम लोग इस तरह से वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं। जी बेटे गौर कीजिएगा, ये हमारे पास है y, दिस इज फॉर y एंड इट इज आल्सो फॉर द y। ठीक है जी, अब यहाँ पे c 10 पुट कर रहे हैं तो 60,000 प्लस 250 इंटू 10, तो बेटे आपके पास आ जाता है 60,000, ये बन जाएगा आपके पास 2500 00526, तो क्या बन गया बेटे 62500, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। अब अगर 20 पुट कर लेते हैं आप, ये बेटे 20 के साथ क्या होगा, यहां पे हम लोग 60,000 ही लिखेंगे। जब हम लोग 250 को मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 500 बन जाता है, इट विल बी 5000, तो 00056 यानी कि 65,000 वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसी तरह से बेटा C 30 पुट कर लीजिएगा, 60,000 प्लस यहाँ पे बेटा 250 इंटू 30 आ जाएगा, तो बेटे 30 के साथ अगर प्लस कर लेते हैं तो ये 75 बन जाता है आपके पास। यहाँ पे आप लोग 5 और यहाँ पे 7 लिख लेंगे। ठीक है जी, तो ये 67500 आ गया। फिर बेटे नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, जरा गौर कीजिएगा, 40, 60,000 प्लस 250 इंटू बेटे 40 लिखना है आप लोगों ने। 250 मल्टीप्लाई 40 कर लिया जाए तो बेटे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 10,000, ये बन गया 70,000, 71,2,3,000 बन गया। देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 50 है बेटे, 60,000 प्लस 250 इंटू बेटे क्या आ रहा है हमारे पास 50, इट विल बी बेटे क्या बन जाता है, जरा गौर कीजिएगा, 250 को मल्टीप्लाई आप लोगों ने 5 करना है या 50 करना है, ये 12500 आ जाता है, 0052 एंड इट इज 7,72500, 7,2500 यहाँ पे आ जाते हैं बेटे। अब यहाँ पे 60 कर लेंगे आप, मल्टीप्लाई 60, तो बेटे यहाँ पे आ जाएगा 7,500, ये 1000। ठीक है बेटे, ये 72,000 था और 500 था, ये 7,2500 नहीं है, ये 72,000 है और 500 है बेटे ये वैल्यू। जी नेक्स्ट 70, 60,000 प्लस 250 इंटू बेटे 70 कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 7,7500, यानी कि 7 हमारे पास जो है ये आ रहा है 77,500, ये हमारे पास आ जाता है। जी बेटे नेक्स्ट अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं एक एक करके, पहले 10 पुट करेंगे, फिर बेटे आप लोग पुट करने वाले हैं 20, फिर बेटे 30, फिर बेटे 40, फिर 50 एंड देन 60, फिर बेटे आप लोगों ने 70 तक पुट करना है। देखते हैं हमारे पास इनके आंसर्स क्या आते हैं। 1200 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 आ जाएगा,
1200 है, इसको अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। 1200 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये 36,000 आ जाएगा। 1200 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ तो ये 48,000 आ जाएगा। 1200 को मल्टीप्लाई 50 के साथ कर लेंगे तो बेटे 60,000 आ जाएगा। फिर बेटे आपके पास आता है 12 को 100 को मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो 72,000 आ जाएगा। 1200 को मल्टीप्लाई 70 कर लेंगे बेटे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 84,000। तो ये आपके पास जो है वैल्यूज आ रही हैं। तो बेटा जरा गौर कर लीजिएगा कि हम लोगों ने किस तरह से ये ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। 2 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, यहां पे हम ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं। जी बेटे ऑर्डर्ड पेयर पे जरा गौर कर लीजिएगा ताकि क्लियरली आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाए। यहां पे बेटे एक्स वाई किसका, इन दोनों का 10 है तो 62,500 है, 10 है 62,500 आ जाता है। ये 20 है तो बेटे आपके पास आ जाता है 65,000, ठीक है 65,000 आ जाता है। फिर बेटे अगर 30 है तो इट विल बी 67500, यानी कि हमारे पास 67,000 आ गया 500। इसके बाद बेटे आपने 40 पुट कर लिया तो इट विल बी 70,000। 50 पुट कर लिया तो इट इज 72500। 60 पुट कर लिया बेटे इट इज 75000। 70 पुट कर लिया तो देन बेटे आपके पास 77500 आ गया। नाउ ये मैंने किया सी ऑफ एक्स के लिए, यहां पे लिख दूंगा सी ऑफ एक्स। अब बेटा यहां पे लिख देंगे आर ऑफ एक्स, क्योंकि आर ऑफ एक्स के लिए सॉल्व किया जा रहा है। यहां पे हमारे पास जो वाई की वैल्यू है वो क्या है, सी ऑफ एक्स, और यहां पे हमारे पास जो वाई आएगा वो क्या है, आर ऑफ एक्स। ये रहा एक्स वाई। अब बेटा वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे 10 है तो ये 12,000 है, 10 12,000। 20 है तो 24,000 है, यानी कि मैंने 12 का टेबल जो है यहाँ पे बढ़ाते चले जाना है। ये 1000 था मेरे। इसी तरह से यहाँ पे 40 48,000, 50 60,000, and you have the 60 then 72,000, and when you have it is 70 तो बेटा यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, इट इज 84,000। तो ये बेटा तरीकेकार है इसको लिख लेने का, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसके लिए हम यहां से इरेज कर देते हैं ताकि ग्राफ प्लॉट करने में हमारे लिए आसानी हो सके। ये तमाम आप वैल्यूज इरेज कर लीजिए, और उम्मीद है कि आप लोगों को टेबल बनाने का तरीकेकार आ चुका है इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली जो अभी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। जी बेटे ये हमारे पास सी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, इट इज 60,000 प्लस 250x, एंड आर ऑफ एक्स के लिए 1200 हमारे पास x आ जाती है वैल्यू। बेशक आप लोग अब इसको भी इरेज कर लीजिए ताकि ग्राफ हमारा बेहतरीन यहाँ पे बन सके। तो बेटा ग्राफ की तरफ ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव y, पॉजिटिव y, नेगेटिव x एंड पॉजिटिव x। व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हमारे पास 10 10 20 30 40 50 60 एंड इट इज 70। यहां पे गौर कीजिएगा, -10 -20 -30 -40 -50 -60 एंड माइनस में 70। अब बेटे यहां पे हम लोग वैल्यूज क्या लिखने वाले हैं, जरा गौर करते हैं। हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो आ रही है 84,000, और सबसे छोटी जो वैल्यू है वो है 12,000। ठीक हो गया, यानी कि हम लोग 12 का डिफरेंस करके जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि 12,000। आफ्टर दैट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24,000, 36,000, 48, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 60, 72, आफ्टर दैट 84। ये बेटे वैल्यूज आ जाती हैं। नेगेटिव में भी आप लोग सेम टू सेम वैल्यूज लिखेंगे, 24,000, नेगेटिव 36,000, नेगेटिव 48,000, नेगेटिव 60,000। नेगेटिव में बेटे आ रहा है हमारे पास 72,000, नेगेटिव में 84,000 आ जाएगा। नाउ बेटे सबसे पहले हम सी ऑफ एक्स के लिए सॉल्व करते हैं। 10 है तो ये है 62500, यहां पे करके बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, ये 62500।
ये 60 और 72, ये बेटे 72,000 रहा, ये रहा आपके पास 60,000। इनके दरमियान में आप लोगों के पास ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 इस तरह से लाइंस लगी हुई होती है। आप लोगों ने बढ़ना है आगे, ये 61, ये 61 करके आप नहीं भर सकते, क्यों बेटे 12 का डिफरेंस है। जब 12 का डिफरेंस होगा तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, ये 10 लाइंस हैं, इनको 12 पर डिवाइड कर लेना है आप लोगों ने एग्जैक्टली। फिर आप लोगों के पास जो है ये पॉइंट निकल आएंगे, तकरीबन 1.2 का डिफरेंस बनता है ये सारा 1.2। तो ये तकरीबन यहां पे करके आपके पास ये आ जाएगा 62,500। तो हम लोग यहाँ पे करके ये आ रहा है, यहाँ पे छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ताकि मुझे भी मुश्किल ना हो। और यहां से बेटा ये यहाँ पे करके आ रहा है, तो ये पॉइंट मेरे पास बनता है, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है बेटे, ये पॉइंट हमारे पास बन गया विच इज 62,500। आफ्टर दैट आता है 20 और साथ में आता है 65,000। ये 20 और 65,000 यहाँ पे बेटे, इससे बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर। फिर बेटे आता है आपके पास 30 और 67, 30 एंड 67 लिटिल बिट से ऊपर। फिर बेटे आपके पास आ जाता है 40 और 70, ये रहा 40 एंड फिर थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर। ये बेटा 40 जरा यहां पे था लेंज, अब बेटा ये 40 था और ये हमारे पास जो है यहां पे करके ये पॉइंट आ जाता है इस तरह से। ठीक है बेटे, तो ये मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये बाकी बेशक आप इरेज कर लीजिए, इसे समझाने के लिए मैंने किया है। आगे बेटे करते हैं हम लोग 50 और 72, ये रहा 50 और ये रहा 72, 72 लिटिल हल्का सा बिल्कुल आप ऊपर कर सकते हैं। फिर बेटे आता है 75,060, 75,000 बिल्कुल लिटिल सा बेटा ये ऊपर आ गया। फिर बेटे आता है आपके पास 77,000, ये इस तरह से। तो बेटा ये आप लोगों के पास जो बन रहा है ये यू लाइन आ रही है आपके पास। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक लाइन आ जाती है। अब दूसरी को देखते हैं, तो 10 है तो 12,000 है, ये 10 है तो ये बेटा 12,000। फिर बेटे 20 है तो 24,000, 30 है तो 36,000, 40 है तो 48,000, 50 है तो बेटे आपके पास आ रहा है ये 50 तो 6,000, 60 है तो बेटा ये 72,000 आ रहा है ये यहाँ पे। ठीक हो गया, इसके बाद बेटा जी आपके पास ये 70 है तो ये हमारे पास 84,000 आ जाता है यहाँ पे। आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा इस तरह से बेटा ये लाइन ड्रॉ की जा रही है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अब बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये ब्रेक पॉइंट है इसका, ये इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जहां पे हमारे पास सी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स इक्वल हो जाते हैं, उसे कहते हैं ब्रेक पॉइंट। आप लोग चाहे तो उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लीजिएगा 60,000 प्लस 250 इक्वल आ जाएगा यहाँ पे बेटा 1200 और साथ में एक्स, यहाँ पे भी बेटे एक्स था इक्वल ही है। अब यहाँ पे 60,000 को यहाँ रहने दीजिएगा, इक्वल 1200 एक्स माइनस 250 एक्स, बेटा 60,000 आ गया। अब इन दोनों को माइनस कर लीजिएगा, 0, 10 में से 5 माइनस करें तो 5, 11 में से 9 माइनस कर दिए जाए तो बेटे 2 माइनस कर दीजिए तो आपके पास 9 आ जाता है। ठीक है जी, 60,000 डिवाइड बाय 950। ठीक है बेटे, आप इसको बेशक कैलकुलेट कर लीजिएगा, 60,000 डिवाइड बाय 950, इट इज 63.15। राउंड ऑफ कर लिया जाए तो 63.16 आ जाता है। ये आपके पास बेटे वैल्यू आ रही है, जिसको आप लिख सकते हैं जस्ट x इक्वल टू 63। ये अप्रोक्सीमेशन है, यानी कि तकरीबन ये वैल्यू है हमारे पास। अगर हम लोग इतनी तादाद में एलईडीज को सेल कर लेते हैं तो हमारे पास ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा जिसमें दोनों इक्वल आ जाते हैं, रेवेन्यू भी और साथ ही साथ कॉस्ट भी।
अब बेटा जरा अब आप लोगों ने प्रॉफिट मालूम करना है जब x इक्वल टू 100 हो, यानी कि एलईडीज आपने 100 सेल करनी है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज रेवेन्यू में से माइनस करेंगे कॉस्ट को। रेवेन्यू क्या है आपके पास बेटा 1200x माइनस 60,123,60,000 प्लस 250 हमारे पास जो है x आ जाता है। बेटा गौर कीजिएगा 1200, ये साथ में x की जगह पे 100 लिखेंगे, इस माइनस से बेटा अंदर साइन भी साथ साथ चेंज करने हैं आप लोगों ने, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, और 250 के साथ क्या आएगा यहाँ पे 100, इस तरह से। अब बेटा इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये 1200 साथ में आ गया, 60,000 आ गया, माइनस 250 यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको लिखिए 12,000 फिर 0 माइनस 60,000 माइनस 25, बेटा ये 1000 आ गया, एंड आंसर इज 35,000। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है 35,000 का। बेटा 35,000 इसका आंसर आ जाता है। ये थी आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 10 जो कि थॉरली सॉल्व हो चुकी है। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ चुकी है। अगर बेटे कहीं पे भी प्रॉब्लम है उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। इसके अलावा बेटे ग्राफ को प्लॉट करना सीखिए जरूर अच्छी तरह से कि किस तरह से हम लोग जो इसकी रीडिंग्स बनाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में कैसे लिखते हैं, ये जरूर देख लीजिएगा। शुक्रिया।